चिराग के एमवाई समीकरण के आगे तेजस्वी का एमवाई समीकरण हो जाएगा फेल। चिराग पासवान जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं। क्या है चिराग पासवान का एमवाई समीकरण, जिसके आगे अब तेजस्वी का जो एमवाई समीकरण है मुस्लिम यादव समीकरण वो फ्लॉप हो जाएगा। क्या वजह है इस बारे में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक नई सियासी आंधी चल पड़ी है और इस बार ये आंधी लोजपा रामविलास के युवा चेहरा चिराग पासवान लेकर आए हैं। तेजस्वी यादव जहां अब भी पुराने घिसे पीटे एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को सीने से चिपकाए घूम रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने अपने नए भारत नया बिहार विजन के तहत एमवाई को नया रूप दे दिया है और इस एमवाई का नया रूप है महिलाएं और युवा। चिराग पासवान ने न सिर्फ इस समीकरण का नया नामकरण किया है बल्कि इसे चुनावी जमीन पर उतारकर जीत का भी स्वाद चखा है। 2024 का लोकसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा, जहां पर लोजपा रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसके तहत 4 युवा सांसद और 2 महिला सांसद जीत कर लाए। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि बिहार की जनता अब जात की नहीं सिर्फ जिम्मेदारी और जमीन से जुड़े नेतृत्व को मौका देना चाहती है। तेजस्वी यादव अब भी उसी पुराने फॉर्मूले को कॉपी फाइलें खोलकर बैठे हैं। मुसलमान और यादव को एक साथ जोड़ो और कुर्सी का गणित सुलझा लो। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब जनता सिर्फ जात पात के नाम पर पिघलने वाली नहीं है। अब बात होती है अवसरों की, नेतृत्व की और सबसे बड़ी बात बदलाव की। चिराग पासवान का कहना है कि मेरी एमवाई राजनीति का मतलब है महिला और युवा, और यही है नया भारत और यही है नया बिहार और यही है चिराग पासवान की नई सोच। चिराग पासवान ने तो अपनी बात को एक्शन में बदल दिया जब 5 सीटों पर चुनाव लड़े और खुद को साबित करके दिखाया। आज उनके पास युवा जोश से भरी एक टीम है। एक तरफ 4 युवा सांसद तो दूसरी तरफ 2 दमदार महिला सांसद और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जिनकी राजनीति आज भी जातिगत समीकरणों में उलझी हुई है। चिराग पासवान कोई खाली नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, उनके पास एजेंडा है, उनके पास विजन है और उन्होंने 2 टूक कहा कि बिहार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान मेरे पास है। उद्योग कैसे लगेगा, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, किसानों की हालात कैसे बदलेगी, इन सभी का समाधान मेरे पास है। आगे चिराग पासवान ने कहा कि हम तेजस्वी यादव की तरह सिर्फ भाषणों में हवाई पुल नहीं बनाते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को अब अनुभवी और जिम्मेदार नेतृत्व चाहिए। फिलहाल नीतीश कुमार इसके लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने बिहार को जंगल राज से निकाला है और मैं उनके अनुभव का सम्मान करता हूं। चिराग पासवान ने आरजेडी को लपेटते हुए कहा कि तेजस्वी की पार्टी अभी भी जातिवादी सोच में जकड़ी है। उनकी विचारधारा सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा देती है, जबकि मेरा मकसद है हर धर्म, हर वर्ग और हर उम्र को साथ लेकर चलना। तेजस्वी यादव जहां अपने पुराने नारे दोहराकर जन भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं, वही चिराग पासवान अब अपने नए नारे और अपने नए सपने के साथ मैदान में उतर चुके हैं। युवा चिराग की राजनीति अब जाति से नहीं काबिलियत से चल रही है। उनकी राजनीति अब नए चेहरे से नहीं चरित्र से पहचान बना रही है। बिहार की सियासी जमीन खिसक रही है और तेजस्वी यादव को अब समझ लेना चाहिए कि 90 के दशक की राजनीति से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को नहीं जिता सकता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।